नवनीत राणा और उनके पति को सुरक्षा के लिहाज से सांता क्रूज लॉकअप में शिफ्ट किया गया। लॉकअप के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई गई। नवनीत राणा के वकील का बयान, दोनों जनप्रतिनिधि हैं। गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए थी। गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। मुंबई में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा से मिलने थाने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर हमला। शिव सैनिकों पर हमले का आरोप, जमकर हुआ हंगामा। बीजेपी नेता किरीट सोमैया देर रात 2 बजे बांद्रा से थाने से निकले बाहर। पुलिस पर फर्जी एफआईआर दर्ज करने का लगाया आरोप। बांद्रा पुलिस ने जांच के लिए खार पुलिस को ट्रांसफर की एफआईआर। मेरे सिग्नेचर नहीं है, वीडियो में न्यूज चैनल में भी दिख रहा है। 70 ऐसी शिव सैनिक, उन्होंने मेरी जान लेने का प्रयास किया। दगड़ लगे, पत्थर लगे, काट टूटी, मुझे लगा। किरीट सोमैया की शिकायत पर बांद्रा थाने में दर्ज हुआ केस। मुंबई पुलिस के डीसीपी का बयान, सोमैया पर हुए हमले की जांच की जा रही है। आगे का तपास मुंबई पुलिस कर रहा है एंड द इन्वेस्टिगेशन विल बी फेयर एंड इम्पार्शियल। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी किरीट सोमैया के ड्राइवर पर दर्ज करवाया केस। खार पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दी खुली धमकी। कहा, जो भी पार्टी के धैर्य की परीक्षा लेगा उसे जमीन में 20 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। 20 फुट खाली गाड़ लेगा। देर रात बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। ठाकरे सरकार के खिलाफ की प्रदर्शन, संजय राउत के खिलाफ की नारेबाजी। सांसद नवनीत राणा ने भी शिव सैनिकों के खिलाफ खार थाने में शिकायत दर्ज कराई। कहा, हमें जान से मारने की कोशिश की गई। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। कहा, मुंबई और महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ठप हुई। सोमैया की सुरक्षा के लिए पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। मुंबई में पुलिस के घर पहुंचने पर जमकर बरसी नवनीत राणा। घर के अंदर पुलिस से हुई कहासुनी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का राणा दंपत्ति पर निशाना। कहा, नवनीत और रवि, बंटी और बबली की जोड़ी। वो सिर्फ फेसबुक लाइव कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे उनके इंतजार में बैठे हैं ना। नवनीत राणा के खिलाफ मुंबई से लेकर अमरावती तक शिवसेना का मोर्चा। अमरावती में भी नवनीत के घर के बाहर शिवसेना समर्थकों का प्रदर्शन। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर का पहला दौरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर सांबा के पल्ली गांव से देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे मोदी। पीएम मोदी की रैली से पहले जम्मू के बिश्रा इलाके में संदिग्ध धमाका। धमाके से जमीन में 1.5 फुट गहरा गड्ढा हुआ। पीएम की रैली स्थल से 7-8 किलोमीटर दूर धमाका। पीएम मोदी आज 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ऑल वेदर बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का उद्घाटन। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। आज पीएम मोदी चिनाब नदी पर बनने वाली रतले और क्वार पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। देश के हर जिले में 75 जलाशयों के विकास के लिए अमृत सरोवर योजना भी शुरू होगी। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम, रेडियो प्रोग्राम का ये 88वां एपिसोड होगा। हिंदी के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में होगा प्रसारण। दिल्ली में असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के घर बिहू के आयोजन में शामिल हुए पीएम मोदी। ढोल बजाकर किया शुभारंभ।
महाराष्ट्र में आज एक मंच पर दिखेंगे पीएम मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे। पीएम मोदी को दिया जाएगा पहला लता मंगेशकर पुरस्कार। राज ठाकरे भी रह सकते हैं उपस्थित। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। कहा, शाह दिल्ली की सांप्रदायिक दंगों से रक्षा नहीं कर सके। आप सत्ता में हैं, लेकिन आप दिल्ली को भी नहीं संभाल सकते। दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सभी वार्डों में पदयात्रा निकालेगी। आम आदमी पार्टी का दावा, बीजेपी नेता लोगों को बुलडोजर का डर दिखाकर पैसे ऐंठ रहे हैं। टीएमसी का डेलीगेशन आज प्रयागराज के थरवई गांव का दौरा करेगा। एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या हुई थी। यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का भ्रष्टाचार पर विवादित बयान। अधिकारियों से कहा, पैसा कमाना बुरी बात नहीं, पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात। पूरा का पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा, दूसरे राज्यों के लोग आकर यहां अपराध करते हैं, उनकी पहचान के लिए वेरिफिकेशन अभियान चलाएंगे। 4 धाम यात्रा के तहत वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू। ममता बनर्जी ने रिपुन बोरा को असम का पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस से टीएमसी में आए हैं रिपुन बोरा। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जालौन दौरा। 25 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है सम्मानित। पीएम मोदी के वर्चुअल प्रोग्राम में जुड़ेंगे सीएम योगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों को अशोक गहलोत ने खारिज किया। कहा, मेरा परमानेंट इस्तीफा सोनिया गांधी के पास रखा है। उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस वक्त से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट उनके पास में है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी की आलोचना के बाद बीजेपी की तारीफ की। कहा, बीजेपी में बेहतर राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खाली किया सीएम आवास। 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में हुए शिफ्ट। बिहार के सुपौल में एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, वो मेरा परिवार तोड़ सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता का हाथ मेरे सर से नहीं हटा सकते। पंजाब के मोहाली में सीएम भगवंत मान ने पहले ड्रोन ट्रेनिंग का उद्घाटन किया। पंजाब में डीसीजीए से अप्रूव ये पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर है। असम के गुवाहाटी में नगर निकाय चुनाव के वोटों की गिनती शुरू। 57 वार्ड के 197 उम्मीदवार मैदान में। जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। एनएसए के तहत गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस रिमांड 8 दिन के लिए बढ़ी। 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शांति और सद्भाव के लिए आज हिंदू मुस्लिम मिलकर निकालेंगे तिरंगा यात्रा। राजस्थान के अलवर में तोड़े गए मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। विकास के लिए मास्टर प्लान के काम के दौरान 3 मंदिरों को तोड़ा गया। मंदिरों के सैकड़ों साल पुराने होने का दावा है। अलवर में तोड़ा गया अतिक्रमण। एक अवैध गौशाला पर प्रशासन की कार्रवाई। मैथाना गांव में गौशाला पर चला बुलडोजर। अलवर के राजगढ़ में तोड़े गए अतिक्रमण के पास पहुंचा बीजेपी डेलीगेशन। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी के बाद कांग्रेस डेलीगेशन भी पहुंचा अलवर। अतिक्रमण के दौरान मंदिर तोड़ने वाली जगह का दौरा किया।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकियों की पहचान सुल्तान और जबीउल्लाह के रूप में हुई है। दोनों पाकिस्तान के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआईएसएफ अधिकारी शंकर प्रसाद पटेल को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। मध्य प्रदेश के पैतृक गांव नौगवां में आज होगा अंतिम संस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।